वेस्ट बैंक पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तट के निकट एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। इसे जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसकी सीमा जॉर्डन से लगती है, जबकि अन्य 3 दिशाओं में यह क्षेत्र इजराइल से अपनी सीमा साझा करता है। वेस्ट बैंक के अंतर्गत ही मृत सागर का कुछ पश्चिमी हिस्सा सम्मिलित होता है। इसका एक प्रमुख शहर रामल्लाह फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। 1948 में मध्य पूर्व के क्षेत्र में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से इजराइल की स्थापना की गई थी। इजराइल के बनने के बाद फिलिस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। इजराइल की स्थापना के साथ ही 1948 में अरब देशों ने इजराइल से युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने अधीन कर लिया, जिसे 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के समय इजराइल ने पुनः अपने कब्जे में ले लिया। वर्तमान में वेस्ट बैंक का यह क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवादित है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। हालांकि भविष्य में 2 स्टेट्स समाधान के तहत 2 अलग अलग देश इजराइल और फिलिस्तीन को बनाए जाने की योजना पहले से ही है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि 1967 के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो भी यहूदी बस्तियां बसाई हैं वे सभी अवैध हैं, जबकि इजराइल इस क्षेत्र में निरंतर अपनी बस्तियों का निर्माण कर रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 86% फिलिस्तीनी और 14% यहूदी हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा बनाई गई यहूदी बस्तियों तथा इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी परिवर्तन करने के प्रयासों का फिलिस्तीन के द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। विश्व के अधिकतर देशों तथा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल द्वारा बसाई गई यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जाती हैं, लेकिन अमेरिका तथा कुछ अन्य देश इस मामले में इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक शांति समझौते की घोषणा की गई। इस समझौते से इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक पर अधिकार को लेकर विवादित एनेक्सेशन प्लान यानी इजराइल में विलय को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह प्लान वेस्ट बैंक के कुछ भागों को इजराइल की संप्रभुता वाला क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यह एनेक्सेशन प्लान अभी भी उनकी टेबल पर रखा हुआ है, यानी इस योजना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है।